अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेंज। तो रेंज हमारे पास क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ सेट ऑफ डाटा। तो देखें, अगर मेरे पास एक सेट ऑफ डाटा पड़ा हुआ है 1 2 3, ये काफ़ी छोटा हो जाएगा अगर मैं ऐसे कर लूँ इसे कि 8 16 20 25 एंड 30। ठीक है। तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास इसका क्या है? अच्छा, ये इसका फार्मूला है। फिर हमने जो मैंने लिखा है एक्स एम, इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है? अगर मैं आर निकालना चाहूँ तो 30, और मिनिमम वैल्यू का है 8 8। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा? 22। तो ये इसका रेंज का आंसर हो जाएगा। अब देखें, हमने ये मेजर ऑफ डिस्पर्शंस वाला चैप्टर स्टार्ट किया है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शंस के हमने बताया था दो टाइप होती हैं, एक क्या होती है एब्सोल्यूट और एक क्या होती है रिलेटिव। तो ये जो हमारे पास इस वक्त आंसर आया है, ये यानी कि जो फार्मूला है, जो हमने फार्मूला लगाया, ये हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ये। अच्छा, ये यहाँ तक तो हो गया। यानी कि अगर अनग्रुप डाटा हमारे पास पड़ा हुआ, इन केस ऑफ ग्रुप डाटा फिर आप क्या करेंगे? तो इन केस ऑफ ग्रुप डाटा जब हमारे पास होगा तो आपको पता है आप बनाते हैं क्या? क्लास बाउंड्रीज। क्लासेस हमारे पास दी होती हैं, ठीक है। उसके बाद में हम मिड पॉइंट निकालते हैं, फिर क्लास बाउंड्रीज। तो क्लास बाउंड्रीज में आप देखें, यहाँ अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कुछ ऐसे, तो मेरे पास ये देखें क्लास बाउंड्रीज आ गई। तो इस केस में आपने क्या करना है? आपने हाईएस्ट क्लास बाउंड्री, ठीक है, लेनी है। कौन सी? आपने अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, हमारी हाईएस्ट क्लास कौन सी? ये वाली अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हायर क्लास। और उसके बाद में लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोअर क्लास। तो यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये आपको पता चल गया कि फॉरन ग्रुप और ग्रुप डाटा के लिए आपने क्या करना है। अब देखते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा और। तो आगे जाने से पहले आप यहीं पर देखें एक चीज़, दो तीन चीज़ें यहाँ पर ये क्लियर हो जाएंगी। देखें, अगर मेरे पास ये ओपन एंड क्लासेस होती, ठीक है, ओपन एंड यानी कि ये देखें ना, इसकी यहाँ पर कोई वैल्यू दी गई है और ना यहाँ पर दी गई है। क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये मैं ये अरेज कर देता हूँ यहाँ से, क्लासेस के लिए नया बना लेते हैं। अगर मैं क्लासेस कुछ इस तरह लिख दूँ कि ये है मेरी 9, फिर उसके बाद में 10, फिर उसके बाद में 14 15 19 20 एंड सो ऑन। अब देखें, अब इन केस में ना मेरे पास कोई लोअर वैल्यू का मुझे पता है और ना ही मुझे अपर वैल्यू का पता है। यानी कि इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस, जब मेरे पास ओपन एंड क्लासेस होंगी तो मैं रेंज फाइंड नहीं कर सकता, ठीक है, रेंज फाइंड नहीं कर सकता। अब इसके एक और चीज़ देखें आप, ये तो ख़त्म हो गई। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। पहले ये देख लें कि रेंज निकालना बहुत आसान है, ठीक है। क्यों? ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और इजी टू कंपेयर है। यानी कि हम इसे इजी टू कंप्यूट है, यानी कि हम इसे बहुत सिंपली निकाल भी, ये देखें ज़रा कितनी सिंपल तरीके से मैंने रेंज निकाली और कंप्यूट कर ली। कंप्यूट यानी कि उसका आंसर निकाल दिया करके। तो अब देखें, यही केस अगर मेरे पास है तो वो कहता है रेंज के दो डिसएडवांटेज भी होते हैं। वो क्या होते हैं? कि ये दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड कर रही होती है। यानी कि एक लोअर वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू है डाटा के अंदर, उसके ऊपर बेस कर रही है, ठीक है। तो हमने इसके डिसएडवांटेज की बात करनी तो पहला डिसएडवांटेज, ठीक है, वो क्या है इसका? कि इट्स वैल्यू बेस्ड ऑन ओनली द टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। एक्सट्रीम कौन सी? लोअर और हायर जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास डाटा के अंदर पड़ी हुई है उसके ऊपर। तो ये देखें, इस वक्त उसने सिर्फ दो ऑब्जर्वेशन को यूज़ किया है और हमने उसका क्या निकाला है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकाल लिया है। तो वो कहता है कि ये इसका एक डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि अगर देखें मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू और अगर मैं लगा दूँ 500 ही चले, तो अगर मैं इसे 500 से 8 माइनस करूँ अब, तो ये क्या रह गया पीछे? 492। तो ये देखें, ये कोई यानी कि डिस्पर्शन नहीं है, ठीक डिस्पर्शन नहीं आया आंसर इसकी वजह से। यानी कि कहने का मतलब क्या है? कि वो आंसर ठीक नहीं देते। तो ये इतनी अच्छी नहीं है।
क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टू एक्सट्रीम वैल्यूज़ के ऊपर ये हमारे पास क्या कर रही है, बेस कर रही है। और अब इसका हम देखते हैं सेकंड का। तो ये कह रहा है कि इट इग्नोर्स ऑल द ऑब्जर्वेशन अवेलेबल फ्रॉम द इंटरमीडिएट ऑब्जर्वेशंस। अब देखें, इन दो ऑब्जर्वेशन के अलावा जो डाटा के अंदर सारी ऑब्जर्वेशन है उन्हें वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो सारी बात उन्हें इग्नोर कर रहा है, तो हमारे पास क्या है, डाटा का आंसर गलत ही आएगा। इतना यानी कि ज़्यादातर इसका आंसर क्या आता है, मिसलीडिंग आता है। इस मिसलीडिंग होने के बावजूद भी फिर भी ये नहीं कि अब ये बिल्कुल ही रेंज हम कहीं पर यूज़ ही नहीं करेंगे क्योंकि इसके आंसर ज़्यादा ठीक नहीं आते एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से, क्योंकि सिर्फ ये दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के ऊपर बेस कर रही है। फिर भी हम इसे यूज़ करते हैं। हम इसे कहाँ पर यूज़ करते हैं, हम इसे करते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स में स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ये मैं लिख ही देता हूँ। तो ये स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इनके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद में डेली टेम्परेचर, स्टॉक प्राइसेस, इन चीज़ों के लिए हम रेंज को यूज़ कर सकते हैं। रेंज यहाँ जहाँ पर यूज़ होती है डेली लाइफ में हम जो बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने कहा था स्टार्ट में ही, देखिए मैंने कहा था कि जो हम मेजर ऑफ डिस्पर्शंस का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो हमने कहा था कि इसकी टू टाइप्स होती हैं। एक कौन सी होती है, एब्सोल्यूट, और दूसरी कौन सी होती है, रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट के लिहाज से तो हमने देख लिया कि रेंज का फार्मूला ये होता है। अब अगर मैंने देखना हो कि रिलेटिव के लिहाज से क्या है, तो मैं वो क्या होगा मेरा फार्मूला। एब्सोल्यूट के लिए देखें हमारा फार्मूला ये था, और जब हमने रिलेटिव के लिए करना है तो हमारा फार्मूला क्या होगा, ये। तो हमने यहाँ पर आर लिख कर किया था, तो यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। जब यानी कि हम रेंज का रिलेटिव मेजर निकालेंगे तो हमने क्या ऐसे लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। तो ये क्या है, ये देखें यही चीज़, और उसके डिवाइड में हमने क्या किया है, माइनस की जगह प्लस लगा दिया। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा, याद हो अगर हमने रिलेटिव मेजर में जब किया था तो हमने कहा था हमारा आंसर एक रेशियो में आता है, एक परसेंटेज में आता है, कोफिशिएंट में आता है। तो इसका आंसर यानी कि इसके यूनिट नहीं होते, यूनिट यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट होता है, ऐसे ही कहा था हमने। और कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी हमारे पास जब आएगा, ठीक है, इसका भी हमने जो आंसर निकलेंगे ना हमारे पास, वो हमने क्या कंपैरिजन के लिए यूज़ करने हैं। ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और उसके अलावा इसके आंसर यानी कि रेशो में या परसेंटेज में ऐसे आपके पास आ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। रेंज हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है बुक के मुताबिक। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।